सो हे डूड्स एंड डूडल्स, मेरा नाम है एक्स और आप देख रहे हो एक्स बॉट एक्स गेमिंग एक्चुअली। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो उसी बंदे के साथ है जिसके साथ कल मैंने 1v1 किया था। वो मेरे को बोलता है कि आज ना मूवमेंट स्पीड और क्या नाम है जंप हाइट फुल रखना। तो मैंने कह दिया चल ठीक है, लेकिन ना मेरी भी एक शर्त होगी कि एनवायरनमेंट जो होगा ना वो नाइट का होगा। मुझे नाइट का एनवायरनमेंट पसंद है। तो फिर मैंने पासवर्ड रखा 333, मतलब हाँ रख दिया कुछ भी, और फिर खाली उसी बंदे को बुला लिया। अभी आगे थोड़ा उसी बंदे को मैं बुलाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सेट कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करूँगा गेम पे जाके। स्नाइपर मोड का करने का ट्राई किया, लेकिन मैंने सोचा कि स्नाइपर में क्या ही होगा। फिर वो बैटल केज का आ गया, क्लैश स्क्वाड में कर दिया मैंने वापस, और फिर कंपेटिटिव मोड में हो गया वो, कॉम्पिटिटिव सॉरी। और मैंने राउंड अब 13 कर दिए हैं। डिफ़ॉल्ट पॉइंट्स 1500, EP 200 और मूवमेंट स्पीड फुल और जंप हाइट फुल। अब ये सब जब मैंने कर दिया है तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गेम प्ले। पहले उस बंदे को बुला के मैंने सारे एक बार चेक कर लिया कि सारा सब कुछ ठीक है ना। फिर स्ट्राइक वगैरह नो कर दिया, UV नो कर दिया, और फिर मैंने कस्टम बना दिया। अभी मेरे कस्टम था रेडी, तो मैं आ गया। और फिर अब जिस बंदे के साथ था वो दूसरे में आ गया और अब मैंने स्टार्ट कर दिया गेम। एक बार मैंने नोटिफिकेशन देखे थे। फिर अब ये गेम स्टार्ट हो रहा है। उसने मेरे को बोला कि मूवमेंट स्पीड और जंप हाइट फुल होती ना तो मैं जीत जाता देर से। अब ये ले ली मैंने MP5 और देखो कितनी तेज़ भाग रहा हूँ। मतलब पूरे 1 मिनट के अंदर तो मैप कवर हो जाए पूरा, इतनी तेज़ी से। लेकिन इसमें ना एक कमी थी कि टायर पे उछल नहीं पा रहे थे। यहाँ पे मैंने ट्राई किया था लेकिन मैं सीधे नीचे जाके गिरा। अब मैं उसको ढूंढने के लिए मतलब थोड़ी इधर उधर मुंडी घुमाई और फिर चल दिया उसको ढूंढने के लिए। ये जंप्स बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी और मज़ा भी आ रहा था। अब ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट राउंड, जिसमें मैंने इसके हेड दिया डायरेक्ट, मतलब इसकी खोपड़ी तोड़ दी मैंने बीच में से। अब मैंने M4A1 की जगह M187 ले ली, ग्लू वॉल ले ली और एक ग्रेनेड ले लिया। मूवमेंट स्पीड इतनी तेज़ है, सही में खेलने में मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ से निकल लिया। भाई देखो डायरेक्ट रश करने के लिए भागा मैं, वो मेरे को दिख गया एक जगह पे, सोच से मैंने ग्लू वॉल भी लगा ली, बट वो मेरे को नहीं देख पाया और वो आगे अलग ही जगह निकल लिया खुद के। अब देखो अब वो ऊपर भाग गया साला। मैं उसका पीछा करने के लिए गया तो सही, बट वो मेरे को दिखा ही नहीं। मैंने यहाँ पे भी देख लिया, फिर यहाँ पे भी देख लिया, फिर मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे इजीली नहीं चढ़ा जा सकता ऊपर छत पे, तो मैं छत पे ही चले जाता हूँ ताकि एक बार उसको स्पॉट कर लूँ। और फिर मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल लगा दी कि अगर वो गलती से भी आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैंने उसको ओपन करके मूवमेंट स्पीड स्लो की थोड़ी और सीधे नीचे गिर गया वापस। ऊपर तो आ गया था एक बार के लिए, बट फिर मैंने उसको ढूंढना चालू कर दिया, उसकी खोज चालू कर दी मैंने। फिर मैं उधर इधर उधर भग रहा था, बट वो मुझे कहीं पे भी दिखा ही नहीं। फिर एक बार उसकी फायर की पोजीशन आई, फिर मैंने उसको देख ही लिया फाइनली आगे चल के।
वो सोच रहा था कि मैं कहाँ से आऊँगा, देखो कितनी तेज़ी से है। पहले तो अगर नॉर्मल होता तो एक बार जोन का डैमेज लग ही जाता। फिर मुझे वो वहाँ से नीचे कूदता हुआ दिख गया और देन बैंग विद द M1887, जबकि मैं जोन के अंदर आया और उसने मेरे को UMP से मारा। मैंने लिया MP5, ग्लू वॉल और ग्रेनेड, साथ में 2 मशरूम, सॉरी 1 मशरूम और 2 रिपेयर किट्स। मैंने फालतू के रिपेयर किट्स लिए थे। ये देखो, एक साइड की इनविजिबिलिटी से डायरेक्ट दूसरे साइड की इनविजिबिलिटी पे जा रहे हैं डायरेक्ट ही भाई। मैं उस घर के ऊपर चढ़ गया और वो मुझे ढूंढता रह गया कि कहाँ गया भाई ये बंदा। लेकिन मैं भी उसको स्पॉट करना चाह रहा था, मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने उसको थोड़ा मतलब देख लिया और फिर उसकी तरफ गन्स वगैरह चलाई, लेकिन फिर जितनी देर में वो यहाँ पे आ गया। फिर मैंने उसको वापस ढूंढना चालू कर दिया। फिर मैं नीचे चले गया उसकी रश करने के लिए और फिर मैंने ऊपर जाने की डायरेक्ट कोशिश की, लेकिन मैं जा नहीं पाया। फिर मैं यहाँ पे आया और उसको ढूंढना चालू कर दिया कि भाई वो बंदा गया तो गया कहाँ। फिर एक जगह पे वो दूसरी साइड पे एकदम मुझे दिखा। मैं वो पीछे चले गया थोड़ा। मैंने सोचा कि आने दो उसको, मैं थोड़े से ग्लू वॉले लगा लेता हूँ मज़े के लिए। फिर एक जगह से उसकी गोलियाँ चलने की आई, मेरे को लगा कि वो लड़ने के लिए रेडी है। फिर मैं उसको ढूंढने के लिए वहाँ तक चले गया और फिर वो मुझे एक जगह पे दिख ही गया फाइनली, पीछे के साइड पे मेरे। और देन आई बैंग हिम। एक्चुअली पता ही नहीं भाई क्या था यार ये गेम। ये जाके छुप गया, मतलब उसको 126 का हेड लगा। मैंने जितनी देर में हील किया और ये हील करने के लिए जा रहा था, जितने में मैं उसको बैंग कर दिया। मतलब 126 का बहुत ही ज़्यादा OP हेड पड़ा था। हेलमेट होता तो यह बच जाता। फिर मैंने यही सोचा और खुद भी हेलमेट ले लेके गलती से भी इसने हेड दे दिया मेरे, तो मैं मर जाऊंगा डायरेक्ट। अब मैं सोच रहा था कि कहाँ पे जाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं इस वाले घर पे चले जाता हूँ एज़ यूजुअल। मैंने सोचा कि डायरेक्ट जाने की कोशिश करता हूँ, बट डायरेक्ट जा नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा हाइट नहीं था जंप का। फिर मैंने उसको एक जगह पे देखा, वो भी रश करने के मूड में था। मैंने थोड़ी गोलियाँ चलाई, ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने एक और ग्लू वॉल लगा ली। फिर मैंने सोचा कि क्या ही मतलब है, मैं भी जाके रश ही करता हूँ साले पे। मैंने हाथ में M187 ले ली और उसके एकदम अपोजिट चले गया। फिर वो वहाँ पे आया और मतलब अच्छा गेम चल रहा था। मैंने उसको एक डैमेज दिया, बट उसने खुद को बचा लिया और फिर डायरेक्ट 1 टैप दे के 71 का उसको ख़त्म ही कर दिया। भाई 1 टैप देखा आप लोगों ने? इस 1 टैप पे 1 सब्सक्राइब, 1 लाइक और 1 शेयर तो करना बनता है। तो अब मैंने ले लिया था अपना, मतलब मेरे को जितनी भी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मेरे पास सब कुछ था। तो फिर मैंने सोचा कि जाके मैं कैंप ही करूँगा, बट बिकॉज आई एम अ कैंपर, यहाँ पे डायरेक्टली जाने की कोशिश की बट जा नहीं पाया। और फिर एक बार जोन से बाल बाल बचते हुए मैंने सोचा कि रश ही करता हूँ, क्या ही मतलब। फिर वो दिखा ही नहीं मुझे। मैंने उस साइड पे देखने की कोशिश की, हाथ में एक बार गन ले ली ताकि वो अगर वो मुझे दिख जाए और मुझ पे गोली चलाने की कोशिश करे तो फिर मैं उसको डायरेक्टली ख़त्म कर दूँ। और फिर जैसे मैंने ग्लू वॉल लगाई, वो ग्लू वॉल हट गई और फिर वो सोचता है कि कहाँ गया ये, इसने ग्लू वॉल डायरेक्टली कैसे हटा दी, जबकि मैंने स्काइलर की एबिलिटी यूज़ भी नहीं ली थी। फिर एकदम पास में चिपक के दिख गया मुझे, मैंने मारा उसको। फिर वो मुझे वापस दिखा, मैंने उसको थोड़ा सा वापस डैमेज दिया, मैं दूसरी साइड पे घूमा। फिर जब तक मैं वो भागने की कोशिश की मैंने MP5 को रिलोड किया, उसको ढूंढने की कोशिश की।
फिर वो मुझे एक जगह पे दिख गया, दैन बैंग विद MP5। अब ये मैच तो ऑब्जर्वेटरी पे इसने वापस वही नूब वाली हरकतें की थी थोड़ी। मैंने एक हेलमेट और एक वेस्ट फालतू में उतार दिया, जबकि मेरे पास इतने सारे रिपेयर किट थे, क्या ही बोल, बहुत सारे रिपेयर किट्स थे। फिर एक सिंगल मशरूम रहेगी, मतलब 100 रुपये रहेगा। मैंने सोचा कि इसको छोड़ देता हूँ वरना वो ले जाएगा मेरा मशरूम, इस वजह से उसको फ़ायदा होगा। फिर मैं जाके ढूंढ रहा हूँ उसे। अब जब मैं उसको ढूंढने लग गया तब वापस उसकी वही जगह पे था, और फिर मैंने उसको देखने की कोशिश की, लेकिन उसने वही नूब वाली हरकतें की, कह रहा हूँ ना मैं, वैसे नूबड़ों वाली हरकतें कर रहा था। वो सोच रहा था कि डायरेक्ट ही रश करूँ। फिर मैंने थोड़ा उसको लोकेशन देने की कोशिश की, और फिर मैं उसको चारों तरफ ढूंढने लग गया। फिर मुझे ग्लू वॉल दिखी उसकी, जो कि मैंने लगाई ही नहीं थी। फिर मुझे वो एक जगह पे दिख गया, फिर वो वहीं पे ही भाग रहा था। मैंने उसको 30 का डैमेज दिया यहाँ से, और फिर वो जाके छुप गया वापस। फिर मैंने सोचा कि अब तो रश ही करता हूँ। फिर MP5 ली और देन बैंग विद हेडशॉट। अब 5 मैच मैं जीत चुका था। अब सोच रहा था कि क्या होगा। मैंने एक स्मोक ग्रेनेड, रिपेयर किट्स, मशरूम वगैरह सब ले लिया, मतलब दबा के ले लिया सब कुछ। अब मेरे पास हर एक चीज़ थी। वापस सिंगल 100 रुपये। इस गेम में मैंने रिपेयर किट यूज़ ही नहीं लिया था। मैंने सोचा कि रश ही करता हूँ उसकी तरफ, लेकिन वो वहाँ पे छुपा हुआ था और मुझे मार दिया वुड पैकर से। मुझे पता भी नहीं चला, उसने मुझे कब मार दिया। और डेजर्ट ईगल ले ली मैंने। फिर डेजर्ट ईगल सच्ची में बहुत मतलब सही गन है। इसके जो हेडशॉट्स होते हैं ना, वो 1400 की रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे ऊंचा डैमेज लगता है हेडशॉट का। फिर अब मैं अपनी यूजुअल जगह पे जाके छुप गया। फिर मुझे वो एक जगह पे दिखा, मैंने उस पर गोली भी चलाने की कोशिश की। फिर उसको खाली 30 का डैमेज लगा। फिर मैंने सोचा कि उसकी तरफ रश ही करता हूँ। वो एक और जगह पे मुझे दिखा, बट मैं उस पर फायर नहीं कर पाया। फिर वो बोलता रुक मैं रश करता हूँ तेरी तरफ। जितनी देर में मैंने उसको पीछे जाके मार दी। अब मेरे पास अब एक अच्छा कॉम्बो था, डबल M187 और एक डेजर्ट ईगल। अब ये जो फाइट है ये है फैक्ट्री, और फैक्ट्री पे मुझे बहुत मज़ा आता है खेलने में, बिकॉज इट्स माई फेवरेट प्लेस। फैक्ट्री और पीक सच्ची में। पीक पे तो टूटी छत वाले घर पे बेस्ट लूट मिलती है, मतलब बहुत सही चीज़ है पीक पे टूटी छत वाला घर। मैं एक जगह पे फालतूगिरी करके खड़ा भी हो गया, लेकिन वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाया। ये वाला मैच बड़ा अजीब टाइप का चला कि मैं उसको डैमेज तक नहीं दे पाया और वो ऐसी हरकतें कर रहा। ये देखो मैंने उसको इतना अच्छा डैमेज दिया, वो जाके पता ही नहीं कहाँ। फिर मुझे वो दिखा, मैंने उसको मारने की कोशिश की, बट वो छुप गया। फिर उसने मुझे डैमेज दिया, फिर मैंने वापस उसको डैमेज दिया। इस गेम में उसने इतनी गलत हरकतें की, मैंने उसको वन टैप मारने की कितनी कोशिशें की, बट वो बार बार बच रहा था। अब ये देखो कि मैं उसको चारों तरफ ढूंढ रहा हूँ और वो मेरे से डॉज हो रहा है बार बार। मैंने उसको वापस डैमेज दिया, कवर में गया, बाहर आया और वो खुद ही एलिमिनेट हो गया। कहते हैं ना, असली नूब।